हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आप लोग ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैडम क्लास 10th के असाइनमेंट के क्वेश्चन आंसर्स में प्लीज़ हेल्प कीजिए, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उस पर प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए। तो मैं आज वही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप इसे समझ कर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकें। ओके, सो क्लास 10th में जो फर्स्ट क्वेश्चन जो असाइनमेंट में आया है वो है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे से एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सो ये पैराग्राफ अगर आप पढ़े 2.5 hours लेटर दे फाउंड देमसेल्व्स एट अ टीनी डस्टी रेलवे स्टेशन, तो आपको याद आएगा कि ये जो पैसेज है वो सीन पैसेज है और ये द पैट्रोटिज्म लेसन के अंदर का पैराग्राफ है ना। तो ये आप लेसन आपने बहुत अच्छा से पढ़े हैं, मैंने इसको समझाई थी, मैं इसका डिस्क्रिप्शन आई कार्ड में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन आज मैं एक बार फिर से इसे समझा देती हूँ ताकि इसे समझकर इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम फाइंड कर सकें। सो 2.5 hours later they found themselves at a teeny dusty railway station। जब नाना जी, नैना और अजीत को वो हेमापात गांव लेकर जा रहे थे तो 2.5 घंटे पर वो वहाँ पर एक टीनी छोटे से डस्टी धूल भरे स्टेशन में पहुँचते हैं। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। वो नीचे उतरते हैं और आगे बढ़ते हैं। अ लार्ज वेल बिल्ड मैन वियरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पॉटिंग अ ह्यूज टर्बन ग्रीटेड दैम विथ फोल्डेड हैंड। तो वो देखते हैं कि एक बड़ा सा आदमी जो वाइट कलर का धोती और कुर्ता पहने हुए हैं और अपने सर पर टर्बन एक पहना हुआ है, पगड़ी, टर्बन मीन्स पगड़ी पहना हुआ है और अपने हाथ को फोल्ड करके वो खड़े हुए थे। ही लेड देम टू अ बुलक कार्ट एंड मच टू अजीत डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। फिर वो वहाँ पर अपना बुलक कार्ट मीन्स बैलगाड़ी लेकर आते हैं और उसमें वो अजीत को बैठालते हैं। द कार्ट ट्रेनल्ड ऑन for almost an hour still they finally reached the village। the cart ट्रनल्ड मतलब गड़गड़ गड़गड़ करते हुए वो आगे बढ़ते हुए आधे घंटे पर वो फाइनली वो गांव पर वो पहुंच जाते हैं। दे alighted in फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस। फिर उसके बाद वो उस बैलगाड़ी से उतरते हैं। alighted मीन्स उतरना। इन फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस के सामने वो उतर जाते हैं। एन एल्डरली मैन एंड अ वुमेन कम आउट ग्रीटिंग नाना जी एंड फ्यूजिंग ओवर द किड्स। फिर वहाँ से एक बड़ी सी औरत बाहर निकलती है घर से, उस ब्रिक हाउस से, और वो नाना जी का स्वागत करती है और बच्चों से बात करती है। दे स्पोक इन अ डिलेक्ट विच नैना एंड अजित फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। जिसे डिलेक्ट मीन्स बोली या स्थानीय भाषा, जिसको समझने में नैना और अजित को डिफ़िकल्टी हो रही थी, वो भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। तो इस तरह ये पैसेज आपको समझ में आ गया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो देखो बच्चों, पहला यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ, डिस्क्राइब द मैन हु ग्रीटेड देम एट द स्टेशन। आपको उस आदमी के बारे में बताना है जो नाना जी, नैना और अजीत को रिसीव करने आए थे। तो यहाँ पर लिखा है वो कैसे थे, तो ही वॉज, कैसे थे वो, तो इसका आंसर आपको ऊपर पैसेज में मिलेगा। तो इसका आंसर आएगा ही वॉज लार्ज वेल बिल्ड। ये इसका फर्स्ट आंसर है। ओके, आप यहाँ पर लिखेंगे अ लार्ज वेल बिल्ड। देन सेकंड लिखा ही वॉज वियरिंग। वो क्या पहने थे, वो पहने थे वियरिंग अ वाइट धोती एंड कुर्ता। तो सेकंड में क्या आएगा, वाइट धोती एंड कुर्ता। उसके बाद थर्ड लिखा हुआ है ही डैश हेड में वो क्या पहने हुए थे, हेड में वो पहने हुए थे ह्यूज टर्बन। तो आप लिखेंगे ह्यूज टर्बन। एंड लास्ट ही डैश हैंड, उनका हाथ कैसा था, फोल्डेड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे फोल्डेड हैंड्स। ओके, सो इस तरह आप पहला आंसर डिस्क्राइब करके यहाँ लिख सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द डिक्शनरी एंड मेक अ सेंटेंस ऑफ योर ओन फॉर ईच ऑफ देम। ये 3 मार्क्स का है और आपको जो नीचे 3 वर्ड्स दिए हुए हैं इसको आपको डिक्शनरी से फाइंड करके लिखना है। तो अब डिक्शनरी में अगर इसका मीनिंग देखेंगे तो ट्रनल्ड, वैसे मैंने पैसेज में ऊपर आपको जब वर्ड मीनिंग बता रही थी, जब पैराग्राफ को मैं एक्सप्लेन करी थी, तब मैं ये वर्ड यूज़ करी थी और इसका मतलब मैं बताई थी गड़गड़ाहट, है ना। तो गड़गड़ाहट
से आपको सेंटेंस बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर सेंटेंस बनाने के लिए आपके पास आया है तो आप पैसेज से ही लिख सकते हो। तो पैसेज में लिखा हुआ है द कार्ट रनल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर्स टिल दे फाइनली रीच द विलेज। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, और चाहे तो आप दूसरा सेंटेंस भी इससे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसका हिंदी मीनिंग बता दिया। इसका हिंदी मीनिंग क्या बताया मैंने, गड़गड़ाहट, गड़गड़ गड़गड़ करना, है ना। तो आप चाहे तो इसे भी लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक अ अनदर सेंटेंस। और हाई आपको तो अनदर सेंटेंस ही लिखना चाहिए, क्योंकि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है डिलेक्ट। डिलेक्ट मतलब मैं बताई थी स्थानीय बोली या भाषा। जब वो लेडी अपने घर से निकलती है तो जब नैना के नाना जी से जब वो बात करती है तो उसे समझ नहीं आता, तो आप उस सेंटेंस को भी यहाँ लिख सकते हैं। दे स्पोक इन डिलेक्ट विच नैना एंड अजित फाउंड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। तो आप ये वाले सेंटेंस को लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक अ अनदर सेंटेंस। क्लियर। एंड लास्ट है अलाइटेड। अलाइटेड मतलब उतरना, मैं बताई थी उन लोग गाड़ी से उतरते हैं। तो इसका भी आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पर लिखा है दे अलाइटेड अ फ्रंट ऑफ लार्ज ब्रिक हाउस, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा तीसरा सेंटेंस। तो इन दिस वे यू कैन मेक अ सेंटेंस, ठीक है। जिसका मैंने आप लोगों को मीनिंग बता दी, ट्रेनल्ड, डिलेक्ट और अलाइटेड। इसका तीनों का आपको मीनिंग पता है, और सेंटेंस आप चाहे तो पैसे से लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन मेक अनदर सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये 6 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन है हाउ कैन यू शो लव फॉर योर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। और आपको हिंट दिया है मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और क्लीनलीनेस, ठीक है। तो आपको ये हिंट को यूज़ करके आंसर बनाना है। सो मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वी कैन शो लव फॉर आवर कंट्री इन दिस पैंडेमिक सिचुएशंस बाय वियरिंग अ मास्क। मास्क आ गया हिंट, मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग एंड वॉशिंग आवर हैंड्स एंड फेस। ओके, इट इज़ ईजिएस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स एज वेल एज अदर। अगर हम मास्क यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं और अपने हाथ और फेस को धोते हैं तो हम इस तरह अपना और दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। एंड क्लीनलीनेस मस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन। और अपना स्वस्थ मतलब साफ़ सुथरा रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग कोविड-19 सिचुएशन। सो इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ पेट्रियटिज्म। इस तरह हम अपने देश के प्रति देश प्रेम दिखा सकते हैं। सो इन दिस वे यू कैन राइट द सेकंड आंसर। ओके, नाउ वी विल सी द So B is the name of Indians who have received Nobel Prize and their category। आपको हमारे इंडिया से जितने लोगों ने नोबल प्राइज़ रिसीव्ड किया है और उनके कैटेगरी के बारे में लिखना है। सो आई विल टेल यू। सो इसमें सबसे पहले जो हमारे इंडियन है जिसे नोबल प्राइज़ मिला था वो है रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर के लिए 1913 में। ओके, देन सेकंड है CV रमन, फिजिक्स के लिए मिला था इन 1930। देन मदर टेरेसा, द नोबल पीस प्राइज़ मिला है इनको इन 1979। देन फोर्थ है अमर्त्य सेन, इकोनॉमिक्स में 1998। फिफ्थ है कैलाश सत्यार्थी, पीस के लिए नोबल पीस इन 2014 में। एंड लास्ट इज 6 नंबर में आएगा अभिजीत बैनर्जी, इन्हें भी इकोनॉमिक्स में मिला है इन 2019 में। सो दिस इज़ द 6 इंडियंस who received Nobel Prize, okay, and their categories. So you will write this answer in your copy. Now third question is write 2 sentences, one having a adverbial clause and the other must have a adjective phrase। आपको ये 2 सेंटेंस लिखना है जिसमें एडवेरियल क्लॉज और एक एडजेक्टिव फ्रेज हो। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था जिसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी इसे समझकर इसका आंसर लिख सकते हैं। बट मैं आज आपको इसके एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन आप आई कार्ड में मैं इसे लगा दूँगी, आप वहाँ से देखकर एडवेरियल क्लॉज से रिलेटेड सेंटेंसेस समझेंगे। क्लियर। तो इसका सेंटेंस लिख सकते हो आंसर, अनलेस यू गो देयर यू नेवर फाइंड हिम। जब तक तुम वहाँ नहीं जाओगे तुम उसे ढूंढ नहीं सकते, है ना। तो ये जो अनलेस यू गो देयर है ये आपका क्या है, ये है आपका
एडवेरियल क्लॉज, ठीक है, ये आपका क्या है, एडवेरियल क्लॉज। यहाँ पर आप लिख लेंगे, यहाँ पर एडवेरियल, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और सेकंड आपको लिखना है, सेकंड आपको क्या लिखना है, एडजेक्टिव फ्रेज, है ना। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, जब हम कंपेयर करते हैं तो आप लिख सकते हैं माई फ्रेंड इज़ यंगर देन मी, मेरा जो दोस्त है वो मुझसे छोटी है ना। तो यहाँ पर जो यंगर देन मी है ये क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ओके, सो दिस इज द टू आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3। यू कैन राइट दिस एंड यू विल आल्सो सी आई कार्ड, है ना, मैं वहाँ पर डाल दूंगी कार्ड्स में, आप वहाँ से देख लेंगे और समझेंगे कि क्लॉज क्या होता है। नाउ बी, डू एज डायरेक्टेड में मैं बताती हूँ आपको। आई रीच्ड द स्टेशन, आई विल कॉल यू, ज्वाइन द सेंटेंस यूजिंग वैन। हमको ये दो सेंटेंस है जिसको ज्वाइन करना है, किसको यूज़ करके, वैन को यूज़ करके। ओके, तो हम वैन को यूज़ करके हम इसे कैसे लिख सकते हैं, आप ये जो रीच्ड है वो एक्चुअल में रीच होगा, तो आप ये क्या करेंगे, इसको वैन को आप पहले लिख दीजिए, है ना, वैन देन आई रीच द स्टेशन कॉमा आई विल कॉल यू, फुल स्टॉप। ठीक है, सो इस तरीके से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं, व्हेन आई रीच द स्टेशन, कॉमा लगाएंगे आप यहाँ पर, आई विल कॉल यू, फुल स्टॉप। तो ये आपका सेंटेंस बन गया यूजिंग व्हेन। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज ओपनिंग द डोर वी वेंट आउट, मेक टू सेंटेंस फ्रॉम दिस सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है जिससे हमको दो सेंटेंस बनाना है, तो आप इसे लिख सकते हैं, ओपनिंग नहीं, इसको आप करेंगे ओपन, ING को काट देंगे, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे ओपन द डोर, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, इसको 1 नंबर डालेंगे, ओपन द डोर। और आपका जो दूसरा सेंटेंस है वो क्या बनेगा, ही वेंट आउट, ठीक है, ये ही एच बड़ा हो जाएगा, ही वेंट आउट, फुल स्टॉप। तो इस तरीके से आप इससे दो सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर, ओपनिंग द डोर दिया हुआ था जिसको आप लिखेंगे ओपन द डोर, फर्स्ट सेंटेंस बनेगा, और सेकंड सेंटेंस क्या बनेगा, ही वेंट आउट। क्लियर, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक्स, विच डिटर्मिनर लिटिल फ्यू विल यू यूज़ फॉर दिस नाउन। ये जो फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक्स से दिया है ये एक्चुअल में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन है, डिटर्मिनर है, जिसके साथ हमको लिटिल फ्यू, ये अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स है जिसके साथ हमको लिटिल और फ्यू यूज़ करना है। तो सबसे पहले बेटा जो लिटिल है वो जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, लिक्विड जिसके साथ हम यूज़ करते हैं वो है लिटिल, और फ्यू है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम ये ऐसे आप याद रखिए, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हम उसके साथ लिटिल यूज़ करेंगे, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम फ्यू यूज़ करेंगे। फिर से बोलिए, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसके साथ लिटिल यूज़ करेंगे, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं हम उसके साथ फ्यू यूज़ करेंगे। तो जैसे यहाँ पर फूड है, तो फूड को हम काउंट नहीं कर सकते, तो फूड के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, लिटिल फूड, ठीक है। और पेंसिल के साथ, पेंसिल को हम काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, फ्यू। होप मतलब उम्मीद होता है, उम्मीद को हम काउंट नहीं कर सकते कितना है, ज़्यादा है, तो इसके साथ लिटिल यूज़ होगा। और मिस्टेक के साथ फ्यू, मिस्टेक्स को हम गिन सकते हैं तो फ्यू मिस्टेक। ओके, समझ में आया। डिटर्मिनर, लिटिल को हम यहाँ काउंट नहीं कर सकते और फ्यू को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो 4 वर्ड्स दिया है नाउन्स, फूड, पेंसिल, होप, मिस्टेक, तो फूड के साथ लिटिल, पेंसिल के साथ फ्यू, होप के साथ लिटिल एंड मिस्टेक के साथ फ्यू, आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ सबसे लास्ट क्वेश्चन इज यू आर अंजू रिसाइडिंग एट A66 अवंती विहार रायपुर, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हर अबाउट हाउ यू एक्सपेंड योर डेज ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगी बेटा। मैंने कोविड-19 पर पहले ही एक लेटर बना लिया था, तो आप शायद देखे भी होंगे, तो मैं उसका ऊपर आई को आप टच करेंगे तो आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे टच करके इसका आंसर लिख सकते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको जितने भी डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिए आपके रिक्वेस्ट पर। सो यू राइट दिस आंसर इन योर कॉपी, इन योर असाइनमेंट, यू कंप्लीट योर असाइनमेंट। एंड वन रिक्वेस्ट टू यू, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ कमेंट मी and like this video, subscribe my channel, and we will meet in next video. Okay, thank you.